हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम रेलवे के एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम एंड वर्क, उससे हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुराधा एक काम 30 घंटे में तथा नलिनी उसी काम को 45 घंटे में कर सकती है। यदि दोनों एक साथ काम करना आरंभ करें तो वह काम समाप्त होगा। अलग अलग काम दिया गया है और दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। अनुराधा 30 घंटे में कर रही है और नलिनी है जो 45 घंटे में कर रही है। तो एलसीएम मेथड से दोनों का पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका हो जाएगा 90, जो टोटल वर्क हो गया 90। अनुराधा का एफिशिएंसी हो जाएगा 30 3 90 3 और नलिनी का 45 गुना 90 2। दोनों मिलकर कब खत्म करेंगे? टोटल वर्क यहाँ पर दिया गया है 90, इसमें से भाग देंगे दोनों की एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी 3 और 2 5 होगी, 5 से भाग देंगे, कटेगा कितने बार में? 18 बार में कटेगा। तो आंसर हो गया 18। 8 से दोनों मिलकर 18 घंटे में काम समाप्त करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो मजदूर अलग अलग किसी खाई को 20 घंटे तथा 45 घंटे में खोद सकते हैं। दोनों मिलकर उस खाई को कितने घंटे में खोदेंगे? बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, इसका आंसर निकालते हैं। दो मजदूर है, एक ए है और एक बी है। ए 20 घंटे में खोदते हैं और बी 25 घंटे में। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100, टोटल वर्क हो जाएगा 100। ए का एफिशिएंसी निकालेंगे, 20 से भाग दें 20 25 100। बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 25 24 100। टोटल वर्क आपका 100 दिया गया है और दोनों मिलकर काम कब समाप्त करेंगे? तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़कर भाग देंगे, 5 4 9, कटेगा, हो जाएगा 11 9 99 1/9। ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 8 दिन में। तो ए और बी मिलकर उस काम के दोगुने काम को कितने दिन में कर लेंगे? दोगुने काम, एक काम जो दिया गया उसका हमको निकालना है, दोगुना काम कितने दिन में करेंगे। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। ए कर रहा है 12 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 8 दिन में। तो दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका हो जाएगा 24। ए का एफिशिएंसी 2, बी का हो जाएगा 3। तो ए और बी मिलकर उस काम के दोगुना, तो काम आपका टोटल हो गया 24, तो दोगुना काम हो गया आपका 2 से गुना करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। यहाँ पर गुना कर लेंगे, कटने वाले तो है नहीं, 24 दूना 48 हो जाएगा बटे 5। तो 5 9 45 और इधर हो गया 3/5। तो आपका ऑप्शन नंबर 9/3/5, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। 4 है आपका, ए और बी मिलकर एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं। यदि केवल ए उस काम को 6 घंटे में करे तो केवल बी उसी काम को कितने समय लेगा करने में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। ए और बी 4 घंटे ले रहे हैं, ए बी 4 घंटे ले रहे हैं, केवल ए 6 घंटे ले रहे हैं, केवल ए 6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका हो जाएगा 12। एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम जितना आएगा वही आपका टोटल वर्क है, मतलब कुल समय। तो 12 हो गया आपका कुल समय। ए बी 4 घंटे में करने, तो ए और बी दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा? 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12 और ए का एफिशिएंसी 2। तो केवल यहाँ पर देखिए, केवल ए का एफिशिएंसी 2 है और ए बी का 3 है। तो ए और ए बी दोनों में से ए की एफिशिएंसी को घटाएंगे तो आपका बी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 2। तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी जो है 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा, ये एक बी का एफिशिएंसी आपको पता हो गया। तो बोल रहा है कि केवल बी उस काम को कितने समय में करेंगे, तो टोटल वर्क का 12 दिया गया है। बी का समय निकालना है तो बी की एफिशिएंसी से भाग देंगे। बी का एफिशिएंसी कितना है? 1, तो 1 से भाग देंगे, का हो जाएगा 12 आवर्स। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 5। ए एक खाई 1 घंटे में खोद सकता है तथा उसी आकार की खाई बी 1.25 घंटे में खोद सकता है। ऐसे 72 खाई खोदने के लिए ए और बी मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा?
एक खाई है, खाई खोद रहा है ए 1 घंटे में। तो ए का 1 घंटे में जो किया गया काम है वही इफिशियंसी होता है। तो ए एक खाई 1 घंटे में खोद सकता है, ठीक है। और उसी आकार सेम आकार का खाई है जो बी 1.25 घंटे में खोदता है। चलिए क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ए हो गया 1 घंटे में और बी 1.25 घंटे। 1.25 घंटे कहने का मतलब 1 घंटा 15 मिनट। तो 15 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा 15 मिनट, इसमें 60 से भाग देंगे, कटेगा 1/4। तो 1/4 और 1 कितना हो गया, 5/4, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे और ऐसे 72 खाई खोदने के लिए ए और बी मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करे तो, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, इफिशियंसी पता करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा, हम देखिए ऊपर अंश में जो दिया गया उसका एलसीएम निकालते हैं। इसका हो गया, इसका तो ठीक है 1 है, और इसमें विभिन्न के रूप में जो है उसका अंश लेंगे। अंश में कितना है 5, ठीक है। तो एलसीएम हम कितना होगा 5 और 1 का 5, 1 से भाग देंगे तो ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 5 में 5/4 से भाग देंगे, क्योंकि बी का 5/4 में कार्य कर रहा है। तो 5/4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4, 5 5 कट जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको टोटल वर्क पता हो गया है, दोनों का एफिशिएंसी पता हो गया। पूछ क्या रहा है, चलिए ए था 1 घंटे, बी था 5/4, एलसीएम 5, यहाँ पर हो जाएगा 5, ए का एफिशिएंसी, बी का 4 सॉरी। तो ऐसे 72 खाई खोलने के लिए ए और बी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। इसे 1 खाई खोदने में तो 5 घंटे लग रहा है, इसे 72 खाई खोदना है, ठीक है। तो ए और बी मिलकर तो 72 ये हो गया और टोटल वर्क 5, दोनों मिलकर काम करते हैं 5 4 9 घंटे में। और प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे। तो 8 गुना कर देंगे, 9 से कटेगा 9 8 72, 8 से कटेगा ये 8, बच गया 5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रजेश, अजय और सुदेश अलग अलग किसी काम को 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ब्रजेश हैं और अजय और सुदेश अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। ब्रजेश कर रहे हैं 20 दिन में, अजय कर रहे हैं 40 दिन में और सुदेश 60 दिन में काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका हो जाएगा 60 और 2 120 हो जाएगा, 60 दूना 120। तो ब्रजेश का निकालने के लिए एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 20 25 20 6 120 6। अजय का हो जाएगा आपका 3, सुदेश का हो जाएगा 2। निकालना है यहाँ पर तीनों मिलकर कब काम समाप्त करेंगे। तो तीनों टोटल वर्क आपका 120 है, तीनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे 6 3 9 2 11। तो भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 एकम 11 1 0 11 भाग 110 10/11 10 पूर्णांक 10/11। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 15 10 तथा 12 दिन में समाप्त करें तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में और सी 12 दिन में। तो एलसीएम तीनों का लेंगे, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 12 5 12 5 60। ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 15 चौके 60, बी का 10 6 60, सी का 12 5 60। तीनों मिलाकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों का एफिशिएंसी से भाग देंगे, टोटल वर्क यहाँ पर आपका 60 हो गया। तीनों का एफिशिएंसी जोड़ेंगे 6 4 10 5 15, 15 चौके 60। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है,
ए किसी काम का 5/8 भाग 15 दिन में कर सकता है, शेष काम बी 5 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए कर रहा है 5/8 भाग 15 दिन में, तो सोल्यूशन निकालते हैं इसका। 5/8 कर रहा है 15 दिन में ए, और शेष कितना बच जाएगा, ए 5/8 कर रहा है तो शेष बच जाएगा 3/8। इतना काम बी 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 5/8 जब 15 दिन में कर रहा है तो एक पूरा भाग काम करने के लिए ए को कितना समय लगेगा, 24 दिन समय लगेगा। कैसे, तो 5 भाग, टोटल 8 काम अगर है तो उसका 5 भाग कर रहा है 15 दिन में, तो एक भाग करेगा 5 से भाग लगेगा, 5 या 15 3, टोटल 8 है तो 8 3 का 24। इसी प्रकार बी 3 भाग कर रहा है 5 दिन में, तो 8 भाग टोटल काम कितने दिन में करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 5/3 गुना 8, तो कितना आ जाएगा, 8 बच्चे 40/3। अब इसका इफिशिएंसी पता करते हैं और दोनों कब समाप्त करेंगे वो पता कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया 24 दिन, बी 40/3 दिन। एलसीएम हो जाएगा आपका 40 गुना 40 और इधर हो जाएगा 3 8 24, 3 120। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी आपका कितना हो गया 5 और बी का एफिशिएंसी 9, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क यहाँ पर दिया हुआ है 120, उसमें से भाग देंगे, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे, 9 5 14, 14 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, यहाँ हो जाएगा 60/7, 7 8 56, 4/7, तो यहाँ पर 8.4/7। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं। ए अकेले उसी काम को 24 दिन में करता है, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, ए अकेले काम कर रहा है, ए अकेले कर रहा है 24 दिन में, तो बी कब करेगा, ए भी दोनों मिलकर 8 दिन में करता है और ए अकेले करता है 24 दिन में, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 24। ए का एफिशिएंसी ए बी का यहाँ पर 8 दिन में कर रहा है, तो 8 3 24, 3 दिन हो गया ए बी दोनों का एफिशिएंसी, और ए अकेले 24 दिन में कर रहा है तो 1 का 24 से भाग होगा 1, तो ए बी मिलाकर एफिशिएंसी 3 है, ए का अकेले 1 है, तो बी का एफिशिएंसी यहाँ से कितना होगा, 3 में से घटेगा, तो अकेले बी कब करेगा, टोटल वर्क 24 है, तो बी की एफिशिएंसी जब से भाग देंगे, बी का एफिशिएंसी कितना है 2, भाग कटेगा 12 दिन, तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, एक साथ एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि बी और सी अलग अलग उस काम को क्रम से 40 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। ए बी और सी मिलकर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ए बी और सी 20 दिन में कर रहे हैं, और बी और सी अलग अलग, तो बी कर रहा है 40 दिन में, सी कर रहा है 50 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 200। ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 20 से भाग देंगे, यहाँ हो जाएगा 10, और बी का एफिशिएंसी कितना होगा 5, सी का 4। अब ए बी और सी तीनों का एफिशिएंसी यहाँ पर 10 है, बी और सी का अलग अलग 5 है 4 है, तो ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए इस तीनों में से बी और सी का घटा लेंगे, तो अपना ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 4 9 और 10 में से 9 गया तो 1, ए का एफिशिएंसी 1 आ गया है, टोटल वर्क 200 है, तो ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए का एफिशिएंसी 1 से भाग देंगे तो हो गया 200। ऑप्शन हो गया आपका डी करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है,
ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसे 12 दिन में तथा ए और सी उसे काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। वाह, बहुत ही यहाँ प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ए बी है 10 दिन में कर रहे हैं, बी सी हैं 12 दिन में कर रहे हैं, ए सी हैं 15 दिन में कर रहे हैं। मतलब दो दो आदमी का पेयर बना के काम को किया जा रहा है। तो तीनों का पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका हो जाएगा 15 इधर और 4 60। एलसीएम आपका हो गया 60। ठीक है, एलसीएम 60 हो गया। अलग अलग एफिशिएंसी पता करते हैं। ए बी का अलग एफिशिएंसी हो जाएगा 6, बी सी का 5 और ए सी का 4। अलग अलग एफिशिएंसी पता कर लिए हैं। तो हमें निकालना है तीनों मिलकर, अलग अलग जो था ये पेयर में, अब कर तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकें। तो देखिए टोटल एफिशिएंसी कितना हुआ, जोड़ेंगे सभी को, 6 5 11 4 15। टोटल एफिशिएंसी 15 जो है किसका किसका है, ए बी बी सी और ए सी का टोटल एफिशिएंसी। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 15 हो गया आपका किसका किसका। तो ए इसमें 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। तो जोड़ेंगे तो 2 ए बी सी आ गया। तो यहाँ से ए बी सी का कितना हो गया, 15/2 भाग में आ जाएगा, 15/2 हो जाएगा। तो हमें निकालना है कि ए बी सी का कितना दिन में काम कर सकेंगे। तो टोटल वर्क यहाँ पर आपका पता है 60 है, ए बी सी का एफिशिएंसी पता है 15/2 है, तो 15 भाग हो जाएगा, इधर से 2 गुना में आ जाएगा, 15 से कटेगा 4, 60 हो जाएगा, 4 दूना 8। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं। ए और सी एक काम को 30 दिन में, ए और बी सी काम को 45 दिन में तथा बी और सी इसे 60 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। ए और सी, ए सी साथ में है और 30 दिन में काम करते हैं। फिर ए बी साथ हो जाता है और 45 दिन में काम करता है। फिर बी और सी, बी सी साथ हो जाता है, 60 दिन में काम करता है। तो अलग अलग दिया हुआ है, तो एलसीएम ले लेंगे। पहले एलसीएम कितना होगा, 60 गुना 60 और 3 तो 34 18 180 हो गया आपका एलसीएम। ए सी का एफिशिएंसी निकालेंगे, भाग करेंगे, 6 आ जाएगा, ए बी का 4 आ जाएगा, ठीक है, और बी सी का 3 आ जाएगा। तो हमें निकालना है सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सी का अकेले एफिशिएंसी पता करना है। तो सी देखते हैं किस में, सी इसमें सी है और इसमें सी है, 2 जगह सी है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसका एफिशिएंसी 6, इसका 3, 6 3 9, और इसमें भी है सी, इसमें भी, इसमें हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 2 सी। और ए बी का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो ए प्लस बी के जगह पर हम रख देंगे 4, ए प्लस बी के जगह पर हो जाएगा 4, तो इधर घटेगा, 9 में से 4 जाएगा, बच जाएगा 5। तो 5 हो गया आपका 2C का। तो सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 5/2। अब हमें पता करना है सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है। तो सी अकेला करने के लिए टोटल काम है 180, सी की एफिशिएंसी से भाग देंगे, 5 गुना हो जाएगा ऊपर में 2, तो काट देते हैं, 36 बार में करेगा, 5 दिया 15, 3 5 6 30, 36 दूना आपका हो जाएगा 72। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन में कर सकता है, जबकि बी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 6 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 8/2/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो ए अलग कर रहा है, बी भी अलग कर रहा है, दोनों कहा है कि दोनों अगर मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। ठीक है, ए 9 घंटे प्रतिदिन करता है और 7 दिन में समाप्त कर लेता है, बी 7 घंटे प्रतिदिन करता है और 6 दिन में समाप्त कर लेता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों का एफिशिएंसी पता करते हैं। एफिशिएंसी पता करने के लिए 1 घंटे में, दोनों का 1 घंटे में किया गया कार्य निकालते हैं।
ए 9 घंटा करता है, 7 दिन में समाप्त कर लेता है। तो टोटल काम यहाँ पर कितना होगा? टोटल काम यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिए ए कर रहा है 9 घंटा प्रतिदिन और 7 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। तो ए आंसर निकालते हैं इसका, ए 9 घंटा प्रतिदिन काम करके 7 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। और बी है जो 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में समाप्त कर रहा है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे पहले। एलसीएम आपका आ जाएगा 7 गुना 18 मीन्स 126, ठीक है। तो ए का इफिशियंसी पता करते हैं। तो इफिशियंसी पता करने के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो ए को पता करने के लिए ए से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ए का। ये 2 जो आया इफिशियंसी यूनिट पर आर आ गया, ठीक है। और बी का इफिशियंसी हो जाएगा 3 और दोनों मिलकर कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। दोनों मिलकर कितना आया? 5। अब बोल रहा है हमें कि दोनों मिलकर प्रतिदिन करते हैं 8/2/5 घंटा प्रतिदिन। तो 3 बोल रहा है कि कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क आपका दिया हुआ है 126 और उसमें से एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है? 5 और प्रतिदिन कितना कर रहा है? तो इसका 8×5 = 40 है, 2 42/5 तो इससे भाग देंगे 42, 5 बट्टे में है ऊपर में आ जाएगा गुना में, काटेंगे 5 से कट जाएगा, 42 से कटेगा 3 बार में। तो इसका कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राम किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में, मोहन इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? चलिए बनाते हैं। राम 2/5 कर रहा है 12 दिन में, तो टोटल काम का 5 भाग है जिसमें से 2 भाग 12 दिन में कर रहा है। तो कितना 5 भाग करने में कितना समय लगेगा? 30 दिन लगेगा, ठीक है। और ये राम है और एक मोहन है। मोहन टोटल 4 भाग काम है जिसमें से 3 भाग 15 दिन में करता है। तो 4 भाग करने में कितना समय लगेगा? तो 3 25 15 5 चौके 20। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितना करेगा? तो दोनों मिलकर एलसीएम लेंगे, 60 एलसीएम आ गया है। तो राम का इफिशियंसी पता करने के लिए भाग करेंगे। तो राम का इफिशियंसी आ गया 2, मोहन का 3। अब बोला दोनों मिलकर कितना लगेगा? तो टाइम ऑफ राम और मोहन, टोटल काम है आपका 60, दोनों का इफिशियंसी जोड़ेंगे 3 और 2 5, कटेगा कितने बार में? 12 बार में, 12 25 60। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, दिनेश किसी काम का 7/10वां भाग 14 दिन में समाप्त करता है। बाद में वह सुरेश की मदद से शेष कार्य को 2 दिन में समाप्त कर देता है। तो सुरेश अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है। दिनेश एक लड़का है जो 7/10 भाग 14 दिन में करते हैं किसी काम का, और बाद में वह सुरेश की सहायता लेता है। अकेले काम करने में सक्षम नहीं है तो वह सुरेश की मदद लेते हैं और शेष कार्य 2 दिन में समाप्त कर लेते हैं। मतलब जो शेष कार्य जो बचा है उसमें सुरेश भी कर रहा है और दिनेश भी काम कर रहा है, यही बात बोल रहा है ना। वह सुरेश की मदद से, मतलब मदद लेता है, सुरेश की मदद से शेष कार्य को 2 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है। तो बोला सुरेश अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो दिनेश है जो 7 भाग कर रहा है 14 दिन में, टोटल काम का 10 भाग है, तो हो जाएगा दिनेश कितने दिन में? 20 दिन में, 20 दिन में कर रहा है। और बाद में वो सुरेश की मदद से शेष कार्य कितना बच रहा है? टोटल कार्य 10 है जिसमें से 7 भाग दिनेश कर रहा है, तो बच गया 3/10 भाग। कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन। तो 3 भाग 2 दिन में कर रहा है, तो पूरा 10 भाग सुरेश कितने दिन में करेगा? तो आपका हो जाएगा 20/3 दिन, ठीक है। तो 20/3। अब बोला सुरेश अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करें? तो एलसीएम लेंगे पहले। एलसीएम आपका आ जाएगा 20। यहाँ जो भिन्न में है सुरेश का वो अंश वाला का एलसीएम लेते हैं, हर वाले को एलसीएम में गिनती नहीं करते हैं। तो अब यहाँ से इफिशियंसी पता चल जाएगा। दिनेश का इफिशियंसी आपका 1 आ जाएगा और सुरेश का 3। बोल रहा है कि सुरेश अकेले, तो सुरेश का इफिशियंसी
3 है, तो सुरेश अकेले कितने दिन में करेंगे, तो इसका एफिशिएंसी से भाग देंगे, 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना 6.2/3, 6.2/3 नहीं कर रहा। अच्छा क्या, ओहो यहाँ पर जो शेष काम है वो दोनों कर रहा है सोचो। तो यहाँ दिनेश और सुरेश दोनों कर रहा है, इसमें दिनेश भी कर रहा है, ठीक है। तो दिनेश और सुरेश दोनों का एफिशिएंसी 3 है, दिनेश अकेले का एफिशिएंसी 1 है, तो सुरेश का कितना आ जाएगा, दोनों में से 3 में से 1 या 2, तो यहाँ पर सुरेश का एफिशिएंसी आ जाएगा 2 से, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ए, ठीक है। ठीक है, इसमें था कुछ नहीं, दिनेश जो है 7/10 भाग 14 दिन में कर रहा था, ठीक है। तो टोटल काम अगर 10 भाग है तो 7 भाग 14 दिन में कर रहा है, तो 10 भाग कितने दिन में करेगा 20 दिन में, दिनेश कर लिया। और बाकी जो भाग है काम का 3/10, बाकी भाग कितना है 3/10, यही 3/10 भाग जो था, ये 3/10 भाग दोनों मिलकर कर रहा था, सुरेश और दिनेश, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सुरेश और दिनेश दोनों को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सुरेश और दिनेश दोनों मिल रहा था और काम कर रहा था, तो यहाँ पर एफिशिएंसी पता करते हैं, तो सुरेश दिनेश का 3 आ गया था, ठीक है। तो दिनेश का अकेले 1 था, तो सुरेश का 3 में से 1, ठीक है, 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सुरेश का काम पूछ रहा था अकेले कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क आपका 20 दिन था, और सुरेश 2 एफिशिएंसी से काम कर रहा था, 2 से भाग दिया 10। चलते क्वेश्चन नंबर अगला 16 नंबर क्वेश्चन। ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5 है। यदि ए अकेले किसी काम को 15 दिन में पूरा करे तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, ए और बी की कार्य क्षमता मीन्स एफिशिएंसी दिया गया है इसमें, चलिए बहुत ही अच्छा बात है, ए है और बी है, एफिशिएंसी 4 और 5 है, ठीक है। मीन्स 4 काम कर रहा है, एफिशिएंसी मीन्स 1 दिन का किया गया काम, और ए को कितना अकेला काम करता है तो 15 दिन लगता है, तो ए जो है 15 दिन में पूरा काम कर देता है, 4 एफिशिएंसी से काम कर रहा है और 15 दिन में काम को समाप्त कर देता है। तो टोटल वर्क यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 चौके 60, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है बी अकेले काम कितने दिन करेंगे, तो बी का एफिशिएंसी कितना दिया गया है 5, तो 5 से भाग कर लेंगे, टाइम आ जाएगा, टाइम ऑफ बी 12-25-60, 12 दिन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की तिगुनी है। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं और 15 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की तिगुनी है, कार्यक्षमता मीन्स एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी दिया गया है ए और बी का, बी की कार्यक्षमता की तिगुनी है, बी का अगर 1 है तो ए का 3 है, ठीक है। दोनों मिलकर मीन्स ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 और 1 4 यूनिट, ठीक है। दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने समय में, तो 15 दिन में कर रहे हैं। टोटल वर्क आपका आ जाएगा यहाँ पर 15 चौके 60। पूछ रहा है बी काम को कितने दिन में करेंगे, टाइम ऑफ बी टोटल काम 60, बी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो आ गया आपका आंसर 60, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है तथा यह बी की अपेक्षा किसी कार्य को 60 दिन पहले समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्यक्षमता दिया गया है, बी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है, तो ए है और एक बी है, बी का 3 गुना है, तो बी अगर 1 है यूनिट काम करता है 1 दिन में, तो ए करता है 3 यूनिट, ठीक है। और बोल रहा है कि बी की अपेक्षा किसी काम को 60 दिन पहले समाप्त कर लेता है, तो बी की अपेक्षा अगर बी को x दिन समय लग रहा है काम करने में, तो ए को 60 दिन पहले, मतलब x माइनस 60 दिन में ही काम समाप्त कर रहा है कौन, ए। तो टोटल काम देखिए, टोटल काम निकालने के लिए जितने दिन में काम कर रहे हैं और कितना एफिशिएंसी है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो काम तो बोल रहा है कि सेम काम ही कर रहा है दोनों, तो काम को यहाँ पर बराबर कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ए के अनुसार टोटल काम होगा 3 गुना x माइनस का 60, और बी के अनुसार टोटल काम होगा 1 गुना x, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 3x में से x गया 2x, ठीक है, और छोटे 180 प्लस का
तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाता है 90, जो कि आपका टोटल काम दे देगा। टोटल काम आपका यहाँ से आ जाता है कितना, 90, ठीक है। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल काम आपका आ जाता है 90 और दोनों मिलकर, तो दोनों का एफिशिएंसी से भाग देंगे। इसका 3 है, इसका 1 है, 3 1 4, तो कटने के बाद आपका हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 2 4 25 20, 22.5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, ए बी का चौगुना काम एक निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में करते हैं तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो ए बी का चौगुना काम एक निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है, मतलब इफिशियंसी दे दिया है, ठीक है। ए और बी का इफिशियंसी दे दिया है, बी का 4 गुना। बी अगर 1 कर रहा है तो ई 4 काम कर रहा है, ठीक है। और दोनों मिलकर इस काम को 28 दिन में करता है, तो टोटल वर्क आपका यहाँ से पता चल जाएगा। टोटल वर्क दोनों का एफिशिएंसी 5 गुना 28, ये आपका टोटल वर्क हो गया। बोला ये अकेले उस काम को कितने दिन करेगा। ए का एफिशिएंसी कितना है, 4, तो 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28 आ गया 35, तो ये अकेले 35 दिन में कार्य कर देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, राम मोहन की अपेक्षा दोगुना कार्य अधिक करने की क्षमता रखता है। यदि किसी काम को करने में राम मोहन से 9 दिन कम समय लेता है तो राम उस काम को अकेले करने में कितने दिन लेंगे, ठीक है। एक राम है और एक मोहन, ठीक है। राम मोहन की अपेक्षा दोगुना कार्य अधिक करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो मोहन अगर मोहन का एफिशिएंसी अगर 1 है तो राम का कितना होगा, 2 गुना, मतलब 2, ठीक है। तो कि किसी काम को करने में राम मोहन से 9 दिन कम समय लेता है, ठीक है। तो मोहन अगर x दिन का समय लेता है तो राम जो है 9 दिन पहले ही काम समाप्त कर लेता है, ठीक है। यहाँ भी हम टोटल काम को बराबर करेंगे। राम के अनुसार टोटल काम कितना है, तो राम के अनुसार टोटल काम आपका हो जाएगा 2 गुना x माइनस 9, और मोहन के अनुसार 1 गुना x, ठीक है। तो 2x में से x जाएगा, x बच जाएगा, इधर 9 गुना 18, ठीक है। टोटल यहाँ जो है मोहन 18 दिन में काम समाप्त कर रहा है। टोटल काम भी 18 गुना 1, टोटल काम तो आपका 18 आ जाएगा। बोल रहा राम उसी काम को अकेले कितना, तो राम का एफिशिएंसी कितना है, राम का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से भाग कर लेंगे, कटेगा आपका 9। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। किसी भी क्वेश्चन को समझने में अगर किसी तरह का परेशानी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए